हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और बजे होंगे करीब 9। मैं बनाने जा रही थी सब्जी पराठा, तो बच्चों ने कहा कि माँ पोहा बना दो। तो मैंने पोहा की सारी तैयारी कर ली थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और एक अच्छी रेसिपी है, हेल्दी भी है, जो बच्चों को पसंद भी है। और देखिए, डाल दिए थे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल, करी पत्ते, सरसों के दाने, जीरा और हींग। थोड़ा सा जीरा हींग भी डाल देती हूँ, जो कि मुझे बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। डाल दिया था हल्दी पाउडर, और अब डाल देती हूँ अपना भिगोया हुआ पोहा, जो कि काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और इन मिर्ची का कलर थोड़ा सा डल जैसा लग रहा है, और क्योंकि ये मिर्ची पुरानी है और उन्हीं का यूज़ मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ घर में होती है तो वो फेंकी नहीं जाती, और रखी रहने की वजह से इनका कलर थोड़ा डल हो गया है। और मैं काश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग करती नहीं हूँ कि इसमें मिला दूँ तो इनका कलर अच्छा हो जाए। घर की बनी शुद्ध है मिर्ची है, कोई भी मिलावट नहीं है, और घर की ही बनी हल्दी है, पिसी हुई, घर में ही कूट के पिसवाई है, तो बिल्कुल शुद्ध जो भी है शुद्ध है। तो ये देखिए, पोहा मेरा तैयार हो चुका है, और इसमें अब डाल दूंगी नींबू। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि जब तक मसाले सभी नमक वगैरह एक साथ अच्छी तरह से मिल नहीं जाते हैं, तब तक किसी भी चीज़ का एक अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें डालूंगी नींबू का रस, क्योंकि खट्टापन लाने के लिए नींबू काफ़ी ज़रूरी होता है। और उससे पहले ये देखिए, ग्राइंड किए हुए मूंगफली के दाने हैं। और ग्राइंड मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे दांतों में दिक्कत रहती है और मैं खा नहीं पाती हूँ। दांतों के बीच में दाने फंस जाते हैं, तो उनको ग्राइंड करके ही डालती हूँ। खैर, बच्चों को भी पसंद है, इसलिए ग्राइंड करके डालना ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए, नींबू का रस भी डाल देती हूँ, और छन्नी इसलिए मैं लगा लेती हूँ जिससे कि नींबू के दाने पोहे के अंदर न जाएं, इसी वजह से। और काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जिससे कि दाने अंदर नहीं जाते हैं। और अगर ऐसे डालो या कटोरी में निकालो तो फिर उससे निकालना पड़ता है, तो मैं इसी तरह से हमेशा ही डालती हूँ, क्योंकि नींबू के दाने काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो मूंगफली के दानों के बीच में फिर ये समझ में भी नहीं आते हैं, इसलिए मैं इनका नींबू के रस का प्रयोग इसी तरह से करती हूँ, छन्नी से ही छान के। और ये ट्रिक मुझे काफ़ी आसान और अच्छी लगती है। और इस तरह से देखिए, फाइनली मेरा पोहा बन के हो चुका है तैयार, और अब बच्चों को दे देती हूँ। और एक हेल्दी, टेस्टी और अच्छा नाश्ता है, जो कि मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है। और पोहा बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर किया था आराम, और उसके बाद ये देखिए, कपड़े 2 दिन से पड़े हुए थे, तह नहीं करे थे मैंने, क्योंकि जब कभी काम का क्रम बिगड़ जाता है तो कपड़ों को डिले करना पड़ता है। कपड़े ही ऐसा काम होता है जिसे थोड़ा सा इधर का उधर किया जा सकता है, बाकी बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह नहीं छोड़ी जा सकती। तो मैं तय करने लगी थी कपड़े, और ये करने के बाद मुझे अभी बनाने हैं गेहूँ, क्योंकि मेरा आटा ख़त्म होने वाला है। और धुले हुए गेहूँ रखे हुए मेरे पास, जब मैं गांव गई थी तभी मैं आटा पिसवा के गई थी, और करीब 20-25 दिन से ज़्यादा हो गया। अब आटा मेरा ख़त्म होने वाला है, तो ये कपड़े तय करने के बाद फिर बनाऊंगी मैं गेहूँ। और उसके बाद शाम का जो भी काम होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करें मुझे, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। और इतने में ही चली गई थी लाइट, फिर मैंने इसका कोई वीडियो नहीं बनाया, और ये फिर
इन्वर्टर था मेरा बंद, तो जब लाइट चली गई तो फिर मैंने उसको नहीं चलाया। और ये फिर उसके बाद का वीडियो है, और मैं बनाने लगी थी गेहूँ। और गेहूँ मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, करीब 20-25 किलो के लमसम ही बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय अगर आटा भी रखा रहता है तो उसमें भी घुन वगैरह लग जाते हैं। और इन गेहूँ में ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं है, सिर्फ थोड़ी लकड़ियाँ हैं और जो छत की मिट्टी वगैरह है वही हो जाती है। बाकी कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। काफ़ी आसान तरीके से साफ़ हो जाते हैं गेहूँ, लेकिन फिर भी समय तो लगता ही है और हमें देखना भी पड़ता है कि इसमें गंदगी कूड़ा वगैरह है तो नहीं। और इस तरह से मैं अपने कामों को काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी खुश होकर कर लेती हूँ। और जब मेरी तबीयत नहीं सही होती तब मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, और ये तो चलता ही रहेगा। कभी तबीयत सही है, कभी नहीं सही है, ये तो जीवन है, इसका तो उतार चढ़ाव नियम ही है। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा स्वास्थ्य, कभी बुरा स्वास्थ्य, ये तो चलता ही रहेगा। जब तक हमारा जीवन है इन चीज़ों से तो हमें जूझना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ। और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सभी चीज़ों को स्वीकार कर सकूं, वो कोई भी चीज़ हो। और प्रभु हमेशा हमें, हमारे परिवार को, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को और हमारे YouTube परिवार को हमेशा निरोगी रखें। यही मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आज के समय में बदले हुए खान पान की वजह से कोई भी स्वस्थ नहीं है। मैं सोचूं कि मैं ही बीमार रहती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग कि कोई किसी न किसी तरीके से परेशान ही है। अब ये हमारे और आपके बीच का खान पान जो है वो बिगड़ा हुआ है, और मौसम का बदलाव भी काफ़ी कुछ जिम्मेदार है। इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है हमारे आसपास, और मौसम का बदलाव भी होता है, कभी एकदम से ठंडी हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है। इस वजह में भी शरीर में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन उनका हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को नहीं स्वीकार करेंगे तो उससे हमें मेंटली दिक्कत हो सकती है, उससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सभी चीज़ों को सोचती हूँ कि इसमें सभी चीज़ों को एक अच्छे वे से ही देखूं और स्वीकार करूं उन चीज़ों को। और कोशिश भी मैं यही करती हूँ कि निगेटिव चीज़ें मैं कम सोचने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि निगेटिव चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती हैं, आती हैं। कभी उस बीच में तो मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भर गई थी कि मैं आप सभी के साथ क्या बताऊँ, शेयर करूँगी। मैंने आपसे कहा है कि जिस दिन मैं स्वस्थ हो जाऊँगी पूर्ण तरीके से तो मैं आपको शेयर करूँगी किस तरह से मैंने अपने आप को रिकवर किया इन बुरी परिस्थितियों में। और बीच में बनाई थी चाय, तो मैं भी चाय पीने लगी थी, बच्चों को भी दे के आ गई थी, क्योंकि चाय का समय था। और मैं सोचती हूँ कि मैं चाय ना पीऊँ, कोशिश भी करती हूँ कि मैं चाय छोड़ दे दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं चाय पी रही हूँ, तो एकदम से छोड़ना आसान नहीं है। और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि सिर्फ एक बार ही पीऊँ तो वो भी नहीं हो पाता, और मुझे पीना ही पड़ता है चाय। इसका भी कुछ ना कुछ हल मैं निकालूंगी। वो कैसे निकालती हूँ मैं अभी आपसे नहीं शेयर कर सकती, लेकिन मैं अपने इस बुरे वक्त में किस तरह से अपने आप को बाहर निकाला है, इस चीज़ का वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। जब तक मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ नहीं कर लेती तब तक मैं आपको कुछ भी सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और बात करना और करना एक अलग बात होती है। और मैं बातें मारूं और आपको ये बताऊं कि मैंने इस तरह से नहीं,
अपने आप को किस तरह से स्वस्थ करूँगी, किस तरह से अपने आप को रिकवर कर रही हूँ, ये मैं आप सभी को एक वीडियो या कई वीडियो बना के पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको भी मेरे इस प्रयास से काफ़ी मदद मिले, क्योंकि इस उम्र में शरीर में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं और जब कोई घटना दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा पड़ता है और शरीर में भी। तो उम्र के जिस पड़ाव से मैं गुज़र रही हूँ, जिस समस्याओं से मैं गुज़र रही हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब परिवार में से कोई भी उन समस्याओं से ना गुज़रे। उसके लिए मैं आप सभी को एक वीडियो शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। जैसे ही मैं अपने आप को स्वस्थ कर पा रही हूँ तो तुरंत करूँगी। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। और देखिए, कुछ मुझे गेहूँ कम लग रहे थे तो थोड़े से और भी बोरी से निकाले थे और फिर मैं उनको फटकने लगी थी। और आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा मुझे। और इस समय इतना ज़्यादा नेटवर्क की समस्या चल रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। 5-5, 6-6 घंटे लग जाता है वीडियो पढ़ने में सिर्फ, जिसका मुझे काफ़ी दुख है। और मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे इस समय में सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो समय से पहुंच ही नहीं पा रहा है। कितनी भी जल्दी कोशिश करो कि वीडियो पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। और ये देखिए, गेहूँ मेरे बन चुके थे और उसके बाद ये है शाम का समय। और शाम के समय में मैं खाना बनाने जा रही थी, उसी समय मैंने वीडियो बनाया था। और मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, लौकी आलू की सब्ज़ी और रोटी और मीठा दलिया। और आलू इसलिए डाली है क्योंकि बच्चों को लौकी पसंद नहीं है। और दलिया भी इसीलिए बनाई है क्योंकि अगर पेट कम भरेगा तो थोड़ी दलिया भी खा लेंगे और इससे उनका पेट भी भर जाएगा। और इस तरह से आज का मेरा ये वीडियो रहा। मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और ये देखिए, सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। अब इसको बंद कर देती हूँ और जैसे ही पकेगी रोटियां सेकूंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। वीडियो देखने के लिए